नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पहला जन्मदिन मनाया। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आज पहला 59वां जन्मदिन मनाया। ऐसे में उन्होंने 59 किलो का केक काटा। साथ ही सीएम को इस अवसर पर बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने के लिए पहुंचे और वहां पर ग्रीन एनर्जी का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बधाई देने पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज सुबह उन्होंने ग्रीन एनर्जी स्टेट के संदेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सचिवालय से ओवर तक पैदल मार्च निकाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए सचिवालय से लेकर ओक ओवर तक वॉक किया और उसके आगे वो सचिवालय के कर्मचारी खुद गए। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को देखते हुए जो हमने ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अपना बजट प्रस्तुत किया है, उस दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। अगर उसमें स्वच्छ जलवायु का और मिश्रण हो जाए तो यहाँ आने वाले समय में पर्यटक भी अधिक संख्या में आएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब, हमारे कैबिनेट के सभी कुलीग एक दृष्टिकोण रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी जगह व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हमारा जो प्रदेश का पहला बजट है, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद का पहला बजट है, वो व्यवस्था परिवर्तन और ग्रीन स्टेट की ओर अग्रसर दिखाया गया है ताकि हम आगे बढ़ सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग आज यहाँ आए हैं, तो आप हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश के ऊना मुख्यालय पर एमसी पार्क में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज तक आजाद भारत में इस तरह का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता को रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस में रोष है और वही केंद्र की मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है और वही अयोग्यता के यह प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एजेंडा है। अडानी पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण ने इन दिनों मुद्दे को जन्म दिया है। लोकतंत्र में काला इतिहास लिखा जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक परिदृश्य से हटाने के लिए जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आप देखिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई और सारा विश्व देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हो क्या रहा है। और कसूर ये है कि मौजूदा सरकार के जो भ्रष्ट आचरण। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR के तहत पावर टेक्नोलॉजी यूनिट गरगरेट में जिला ऊना के लिए लगभग 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक तकनीक से लेस एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि एम्बुलेंस वाहन से लोगों को अत्याधुनिक सेवाएं जो हैं वो लगातार सुविधाएं उनको मिलती रही। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि कंपनी ने एम्बुलेंस दान करके चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बहुत सराहनीय कदम उठाया। और आगे उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और वही उपायुक्त ने नेक कार्य को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के प्रबंधकों को आभार व्यक्त किया। क्षय रोग दिवस है और इसमें टीबी के उन्मूलन का जो हमारा ज़िले का टारगेट है कि 2024 तक जो है हमने ज़िले में और हिमाचल में जो है टीबी का उन्मूलन करना है। उस टारगेट को लेकर आज हमारे जो लुमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे यहाँ प्लांट है गरगरेट में, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान जो कहेंगे इस मुहिम के लिए किया है, जिसमें एक जो एम्बुलेंस वैन है, एक TrueNat मशीन जो टीबी की टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, और एक डिजिटल हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन जिसको फील्ड में ले जाकर और लोगों के घर द्वार पे जो है उनकी टीबी की स्क्रीनिंग की जाती है। उसका जो है वो डोनेशन स्वास्थ्य विभाग ऊना को किया हुआ है। इसमें 75 लाख की कॉस्ट जो है इस पूरे इक्विपमेंट की और वैन की आएगी। और इससे ज़िला में जो टीबी के मरीज़ हैं उनको इनकी स्क्रीनिंग के लिए, उनकी डिटेक्शन के लिए और अर्ली डिटेक्शन के लिए, जिससे जल्द से जल्द उनका पता लगा के उनको ट्रीटमेंट पे डाला जा सके, उसमें एक बहुत बड़ा 17वीं निकासित तिब्बती संसद का अंतिम 5वां बजट सत्र सोनम तेनफिन की अध्यक्षता में 3 आधिकारिक प्रस्तावों के साथ शुरू हुआ। और वही आपको बता दें 3 आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया गया। और वही शुरुआत सदन में एक नियम और समीक्षा समिति के गठन के लिए एक आधिकारिक प्रस्ताव को पेश करने के साथ हुई। और वहीं तिब्बती संसद में साल 2023-24 के लिए 3 अरब 3 करोड़ 40 लाख का बजट पेश किया गया, जिसमें सियोंग DSO कलोन और सांसद से मिलने वाले सदन में एक नियम और विनिमय समीक्षा समिति के गठन में अपनी राय और चिंताओं को साझा किया गया, जिसे अंततः बहुमत से पारित कर दिया गया। और इसी के साथ तिब्बती संसद के 5वें सदन की समाप्ति की गई। और वही 2022-23 के संशोधन विनियोग को अधिनियम और 2023-24 के विनियोग अधिनियम को उपसभापति डोमा ने प्रस्तुत किया गया। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्रि की धूम मची हुई है। और वहीं विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी की बात करें तो यहां पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और मंदिरों में माता के दर्शन के लिए लगातार सुबह से यहां पर आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म जो है वो अदा की जाती है। आपको बता दें नवरात्रि के खास मौके पर देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिशा निर्देश के साथ ही जिला प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा है। और वही मंदिर समिति और सभी समिति विभाग के चैत्र मेले के दौरान पुख्ता व्यवस्थाएं भी की गई ताकि किसी भी अनहोनी से बचाया जा सके। और सभी माता के दर्शन कर रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल और होमगार्ड के साथ जवान तैनात किए गए। और इसी के अलावा मास्क सर्विसेज 4G भी वहां पर तैनात किए गए। और इसी के साथ 9 सेक्टरों को इसके द्वारा बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए ताकि सुव्यवस्था बनी रहे और लाइनों से श्रद्धालुओं को माता के दर्शन कराए जा रहे हैं। अच्छा महसूस हो रहा है। नवरात्रि के इस पर्व पे माँ का पूरा आशीर्वाद मिलता है। पूरा देश को अच्छा होगा, सब लोगों को अच्छा हो। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ साल ਮਾਤਾ श्री। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।